अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स क्लास का कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स और टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये हमें बताती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जिस तरीके से ग्रेड 11 में जितने बच्चे इस साल क्लास में एंटर हुए उतने ही बच्चे पास आउट हो जाएंगे, उतने ही बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से एक पाइप में जो फ्लूइड एंटर होगा, जितना फ्लूइड एंटर होगा उतना ही फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हम बनाते हैं एक इर्रेगुलर शेप का पाइप, और इस इर्रेगुलर शेप का जो पाइप है, इस पाइप में एक फ्लूइड को हमने फ्लो करवाना है। तो ये हमारे पास इर्रेगुलर शेप पाइप, इस पाइप में से फ्लूइड को पास करवाना है। और फ्लूइड, ये जो पाइप है, इस पाइप का जो लोअर एंड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और अपर एंड जो है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A2। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक फ्लूइड एंटर हो रहा है। लेट्स सपोज के जो फ्लूइड एंटर हो रहा है इसने स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में एक डिस्टेंस कवर किया, और ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का जो मास है लोअर एंड पे वो है डेल्टा M1 मास। और इस डेल्टा M मास ने किसी टाइम इंटरवल डेल्टा T के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया है ये है डेल्टा X1, और फ्लूइड मोशन कर रहा है किसी वेलोसिटी V1 के साथ। अब ये जो डेल्टा M मास एंटर हुआ, ये डेल्टा M मास यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अपर एंड से जब ये फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो इस फ्लूइड ने डेल्टा T टाइम के अंदर एक स्मॉल डिस्टेंस कवर किया है, और अपर एंड पे जो डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा X2। तो ये डेल्टा X2 डिस्प्लेसमेंट हुआ। और फ्लूइड यहाँ से जो बाहर निकल रहा है, फ्लूइड किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये है वेलोसिटी V2। और अपर एंड पे जो फ्लूइड का जो मास है वो है डेल्टा M2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, जितना मास यहाँ से आएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे लोअर पार्ट पे डेल्टा M मास, इसको हमने नाम दिया है डेल्टा M1, अपर एंड पे मास डेल्टा M2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिर क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है डेल्टा M1 इक्वल टू डेल्टा M2। इस कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करवाना है। और ये जो डेल्टा M1 इक्वल टू डेल्टा M2 है, इसको बनाने के लिए हम यहाँ से पहले मास की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लोअर एंड से, फिर अपर एंड से। और एक काम हम और करेंगे वो है, हम यहाँ से जो फ्लूइड पास करवाएंगे, ये फ्लूइड हमारे पास है आइडियल फ्लूइड, और आइडियल फ्लूइड की हमने 3 करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आइडियल फ्लूइड की जो पहली करैक्टरिस्टिक्स है वो है कि फ्लूइड होना चाहिए नॉन विस्कस। और नॉन विस्कस फ्लूइड क्या है, ऐसा फ्लूइड जिसमें फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं है, ऐसा फ्लूइड जिसमें फ्रिक्शनल इफेक्ट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद ऐसा फ्लूइड जिसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो फ्लूइड जो है वो स्टेडी मोशन करेगा। और तीसरे नंबर पे फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल, और अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है
तो इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो डेंसिटी ने क्या रहना है, डेंसिटी ने कांस्टेंट रहना है। तो ये हमने 3 कंडीशन जो है वो इस पूरे सिस्टम पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहली बात जो है वो है फॉर लोअर एंड, फॉर लोअर एंड। तो अब अगर आप लोअर एंड को देखो, इस लोअर एंड के लिए हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं और लोअर एंड के लिए डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। लोअर एंड पे डेंसिटी को आप नाम दे दो ρ1 और मास को हम लिख लेते हैं डेल्टा m1 और वॉल्यूम को हम लिख लेते हैं V1, कैपिटल V1। और वॉल्यूम V1 डिवाइड लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई डेल्टा m1 इक्वल टू ρ1 इंटू V1, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट जी, अगली बात जो है वो है कि ये जो हमारा लोअर एंड है, इस लोअर एंड पे फ्लूइड जो पास होके गया है इसने एक सिलेंडर की शेप जो है वो कवर की है। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर आपके पास ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम देखें। अगर आपके पास ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और सिलेंडर की लेंथ L, इस केस में एरिया जो है वो है A1 और लेंथ जो कवर हुई है वो है डेल्टा x1। सो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और वॉल्यूम को हमने नाम दिया है V1 का, एरिया जो है वो है A1 और जो लेंथ है वो है डेल्टा x1। इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यू पुट कर दें। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो फिर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई डेल्टा m1 इक्वल टू ρ1 अपनी जगह पे और वॉल्यूम की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है, और वॉल्यूम जो है वो है हमारे पास किसके बराबर, A1 इंटू डेल्टा x1, इक्वेशन नंबर 2। अगली बात, जब ये फ्लूइड मोशन करके जा रहा है, फ्लूइड किसी वेलोसिटी v1 के साथ जा रहा है और फ्लूइड जब ये डेल्टा x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसकी जो वैल्यू आएगी, एज वी नो दैट s इज इक्वल टू vt, डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, डेल्टा x1, वेलोसिटी v1 और टाइम जो है वो है डेल्टा t। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम वो कितना है, डेल्टा t। इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा x1 की वैल्यू पुट करें तो डेल्टा m1 फिर किसके बराबर आ गया, ρ1 A1, डेल्टा m1 आ गया V1 इंटू डेल्टा t, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हमें मिल गया मैस, वो मैस जो एंटर हो रहा है, वो फ्लूइड जो एंटर हो रहा है, और वो फ्लूइड क्या है, डेल्टा m1 मैस एंटर हो रहा है। तो ये हमने फाइंड कर लिया। इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो है ρ1, कहाँ से एंटर हो रहा है, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 से, किस स्पीड के साथ जा रहा है V1 और कितने टाइम में जा रहा है, डेल्टा t टाइम में। फ्लूइड जो है वो डेल्टा t टाइम में जो है वो जा रहा है। नाउ फॉर अपर एंड, फॉर अपर एंड, अब जो काम हमने लोअर एंड के लिए किया है एग्जैक्टली वही काम हम अपर एंड के लिए करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला हमने लिखा था डेंसिटी। तो डेंसिटी अपर एंड के लिए डेंसिटी को आप नाम दे दो ρ2 और मैस अपर एंड के लिए m2 और वॉल्यूम जो है वो है V2। अब V2 डिवाइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई
ρ2 V2 इक्वल टू डेल्टा M2, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए। अब अपर एंड पे जो वॉल्यूम है, अपर एंड पे जो फ्लूइड मोशन कर रहा है, इसका आपने वॉल्यूम निकालना है। ये जो आपके पास अपर एंड पे जो फ्लूइड मोशन करके गया है, तो ये भी एक सिलेंडर की शेप बना रहा है। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, ये एरिया A2, और फ्लूइड किस स्पीड के साथ जा रहा है, फ्लूइड जो है वो V2 स्पीड के साथ जा रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डेल्टा x2, कितने टाइम में डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो है डेल्टा t टाइम। तो अब इस पार्ट को हम लिखेंगे। नौ हमें ये पता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम है एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। एरिया अपर एंड का, ये जो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2, और कितनी लेंथ कवर हो रही है, वो है डेल्टा x2। इसको आप पुट कर दो, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 मॉडिफाई होगी, और इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेगी, डेल्टा M2 लिख लिया। उसके बाद ρ2 और V2 की जगह हम क्या लिखेंगे, A2 इंटू डेल्टा x2, इक्वेशन नंबर 5। अब हमें सॉल्व करना है। अब हमें सॉल्व करना है डेल्टा x2। डेल्टा x2 क्या है, ये फ्लूइड ने जो डिस्टेंस कवर किया है, तो फ्लूइड का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे S इज इक्वल टू VT के फार्मूला से। तो S जो है ये बन जाएगा डेल्टा x2, और V बन गया V2, और टाइम बन गया डेल्टा t। तो इसको आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में आप वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा M2 इक्वल टू ρ2 A2, और यहाँ पे आप डेल्टा x2 की वैल्यू पुट करो। डेल्टा x2 किसके बराबर, V2 इंटू डेल्टा t, इक्वेशन नंबर 6। तो फ्लूइड जो एंटर हो रहा है डेल्टा M1, और जितना मैस एंटर हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। अपर एंड के लिए हमने नोटेशन 2 रखी हुई है, लोअर एंड के लिए नोटेशन जो है वो 1 रखी है। उसके बाद आप अप्लाई कर दें यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो क्या है, जितना मैस एंटर हो रहा है उतना ही मैस बाहर निकल रहा है। तो जो मैस एंटर हो रहा है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में है। तो ये वैल्यू पुट कर दें, ρ1 A1 V1 इंटू डेल्टा t। जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है वो है ρ2 A2 V2 इंटू डेल्टा t। डेल्टा टी से कट गया, ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। यूजिंग कंडीशन ऑफ आइडियल फ्लूइड, यूजिंग कंडीशन ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड जो है वो क्या है, आइडियल फ्लूइड है ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू रो। आइडियल फ्लूइड क्या है, ऐसा फ्लूइड जिसके पास डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। आइडियल फ्लूइड क्या है, ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी में चेंज आ नहीं रहा। तो इसका मतलब डेंसिटी की वैल्यू जो है वो क्या बन गई, फिर डेंसिटी की वैल्यू जो है वो आ गई सेम। तो ρ1 की जगह आप लिख लो रो, उसके बाद A1 A2, और राइट साइड पे जो ρ2 है, इस ρ2 की जगह पे भी ρ2 रो के बराबर, ρ1 रो के बराबर। तो ρ2 की वैल्यू भी पुट कर ले, लेफ्ट साइड पे 1 है, रो A1 B1, राइट साइड पे A2 और B2। रो से कट गया, A1 B1 इक्वल टू A2 V2 विच इज़ कंटिन्यूटी इक्वेशन।
विच इज़ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। और इसको अगर हम लिखें इन जर्नल ए वी एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो, अगर ये जो पाइप है इसका एरिया छोटा है, अगर पाइप का यहाँ पे एरिया जो है वो छोटा है तो यहाँ पे स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर यहाँ पे एरिया बड़ा है तो स्पीड जो है वो है कम। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है उसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक A1 V1, एक हमारे पास आ रहा है A1 और B1। लोअर एंड पे क्या होगी, लोअर एंड पे एरिया जो है ये स्मॉल है, एरिया जो है वो है स्मॉल, और स्पीड जो है वो क्या होगी, वो है लार्ज, इक्वल टू अपर एंड पे क्या हो जाएगा, अपर एंड पे A2 और V2। तो अपर एंड पे एरिया जो है वो अब हो जाएगा लार्ज, और जो फ्लूइड की स्पीड है वो हो जाएगी स्मॉल। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को तो वो आपके पास सेम, पहले जो वैल्यू कम है तो राइट साइड पे वो वैल्यू जो है वो है ज़्यादा, और जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम। प्रोडक्ट दोनों का क्या आएगा, प्रोडक्ट जो है वो सेम आएगा। तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, हर एक पॉइंट पे ए और वी का प्रोडक्ट हमेशा जो है वो आएगा कांस्टेंट। तो अब ये जो हमने फार्मूला बना लिया है, इस फार्मूला की अब हम लिखते हैं अंग्रेज़ी, और अंग्रेज़ी लिखेंगे तो हमें मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं डेफिनेशन, या आप लिख लो कि स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, तो स्टेटमेंट जो है वो है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फ्लूइड स्पीड at any point remains constant। प्रोडक्ट किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और उसके बाद क्या है फ्लूइड स्पीड यानी कि v, इसने क्या रहना है हर पॉइंट पे कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट, अब ये जो कांस्टेंट होगा ये क्या होगा, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, और सिंपली फ्लो रेट। तो ये जो कांस्टेंट है इसका नाम क्या है, इस कांस्टेंट का नाम जो है वो है फ्लो रेट। अब ये जो कांस्टेंट है ये फ्लो रेट कैसे आता है, इसका क्या मतलब है, तो फ्लो रेट जो है इसको बनाने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें ए और वी है, ए एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, स्पीड इसके यूनिट है मीटर पर सेकंड, आंसर आया मीटर क्यूब पर सेकंड, और मीटर क्यूब क्या है, ये तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम पर सेकंड है। तो इस कांस्टेंट का नाम क्या है, कांस्टेंट का नाम है वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। किसी यूनिट टाइम में एक वॉल्यूम में से जो फ्लूइड पास हो रहा है, और रेट है तो टाइम से डिवाइड हो रहा है, तो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। थैंक यू।